जय श्री कृष्ण। आप सभी को पौष मास अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे आने वाली पौष अमावस्या के बारे में। पौष अमावस्या किस दिन है? पौष अमावस्या पर किए जाने वाले दान पुण्य स्नान किस दिन होंगे? पितृतर्पण, पितृकर्म, पितृश्राद्ध किस दिन करने चाहिए, किस समय करने चाहिए, और क्या क्या कर्म है जो अमावस्या पर करके हम पुण्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, और कौन से कार्य है जो इस अमावस्या पर भूल के भी नहीं करने, अन्यथा आपको पाप का भागीदार होना पड़ेगा। ऐसे पाप जो कभी शीर्ण नहीं होते, तो क्या वो काम है जो अमावस्या के दिन आपको नहीं करने चाहिए, और किस प्रकार से आप पितरों का तर्पण करेंगे, कैसे पितृ को प्रसन्न करेंगे, पितृ का श्राद्ध करने का अगर समय ना मिल पा रहा हो तो कैसे थोड़ा सा समय निकालकर अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, पितृदोष से कैसे मुक्ति पा सकते हैं, और एक दिन कैसे आपके पूरे महीने को बना सकता है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण आपके पितरों को धाम में स्थान दे। भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जय श्री कृष्ण, जय पितृदेव। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार। धार्मिक हम सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली पौष अमावस्या की। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि अमावस्या वह तिथि है जो आपके जीवन के सभी दुखों का निवारण कर सकती है। अमावस्या वो दिन है जो पूरे महीने का भाग्य फल निर्धारित कर सकती है। आपके पूरे महीने में किस प्रकार से सुख सुविधाएं मिलेगी, क्या क्लेश होगा या नहीं होगा, इस सब का निर्धारण करने की क्षमता इस अकेली तिथि में है। मैं कहते आया हूं कि अगर आपने अमावस्या के इस एक दिन को संभाल लिया तो समझिए कि आपका जीवन संवर जाएगा। आप प्रतिमाह अमावस्या के दिन जो कर्म करने के लिए कहे गए हैं उनको करते जाइए, आपके जीवन से संकटों का नाश हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, अमावस्या के दिन प्रमुख रूप से आपको पितरों की पूजा करनी चाहिए, पितरों का दर्पण करना चाहिए, पितरों का श्राद्ध कर्म करना चाहिए। अमावस्या का स्नान अनंत फल देने वाला है और अमावस्या के जाने वाला दान अनंत फल देने वाला है। शास्त्र कहते हैं कि अमावस्या तिथि जो है ना, वो पितरों को समर्पित तिथि है, अर्थात इसके अधिष्ठाता जो बनाए गए हैं वो पितरों को बनाया गया है। जैसे सभी तिथियों के कोई ना कोई देवता है, अधिष्ठाता है, उसी प्रकार से ये जो अमावस्या तिथि होती है इसके अधिष्ठाता पितृगण होते हैं। इसीलिए इस दिन विशेष रूप से पितरों की पूजा की जाती है। अब आप कहेंगे पंडित जी, अमावस्या को ही क्यों पितरों की पूजा की जाती है और इसे अधिक महत्व क्यों है? प्रिय दर्शकों, पितृ लोग जहां पर है ना, वहां हमारे 15 दिन के बराबर रात्रि होती है और 15 दिन के अगले 15 दिन के बराबर दिन होता है। अर्थात हमारे जो 24 घंटे के अनुसार जब 15 दिन बीत जाते हैं, 15 दिन और 15 रात्रि, तो वहां पर एक रात समाप्त होती है, और फिर जब अगले 15 दिन और 15 रात्रि व्यतीत होती है तो अगला दिन समाप्त होता है। तो ये जो अमावस्या का दिन होता है ना, ये पितृ के उठने का दिन होता है। इस दिन पितरों की सुबह हो रही होती है, इसीलिए इस दिन को पितरों को समर्पित किया गया है। और इस दिन जो पितरों की पूजा कर लेता है, पितरों को जो तृप्त कर देता है, संतुष्ट कर देता है, उसका आने वाला पूरा महीना बहुत उत्तम व्यतीत होता है। आप सभी जानते होंगे कि आपके जीवन में अनेकों परेशानियों और अनेकों सुखों का कारण आपके पितृ होते हैं। जैसे आपके जीवन में मानिए कि अनेकों प्रकार की आर्थिक परेशानियां चल रही हैं, बहुत करने के बाद भी धन प्राप्त नहीं हो रहा है, व्यापार चल नहीं रहा है, नौकरी या तो लगती नहीं लगती है तो छूट जाती है, तो कुल मिला के अनेक परिश्रम के बाद भी धन प्राप्ति नहीं हो रही। इसका कारण आपके जीवन में पितृदोष, पितरों की नाराजगी हो सकती है, क्योंकि जब पितरों की नाराजगी होती है या पितृदोष होता है तो इस प्रकार के हालात बनते हैं। वही मान लीजिए कि आपके जीवन में अनेक प्रकार के कलेश चल रहे हैं,
परिवार टूटने कगार पर है, या ये कहे कि पति पत्नी के बीच में भी क्लेश की स्थिति, कलह की स्थिति है, अकारण ही क्लेश हो जाता है, तो इसका कारण भी पितरों की नाराजगी और पितरों का दोष हो सकता है। क्योंकि जब पितर नाराज होते हैं, पितृदोष होता है, तो इस प्रकार से अकारण क्लेश उत्पन्न हो जाते हैं। संतान वृद्धि तक रुक जाती है, वंश वृद्धि तक रुक जाती है, संतान उत्पन्न नहीं होती। परिवार में अगर पितरों की नाराजगी बढ़ जाए, तो इसीलिए अमावस्या जो है ना, सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन को अगर आपने मना लिया, इस दिन को आपने संभाल लिया, तो आपके जीवन से संकट समाप्त हो जाएंगे। तो मैं सदा कहता हूं, इस दिन की महत्व को समझिए, इस दिन की महिमा को समझिए और अपने पितरों की पूजा कीजिए, अवश्य कीजिए। तो ये तो हो गए कि पितृदोष, पितरों की नाराजगी से क्या होता है और क्यों महत्वपूर्ण है अमावस्या। अब बात आती है कि पितृ को मनाया कैसे जाए, इस तिथि पर कौन कौन से कर्म है हमें करने चाहिए, जिससे कि इस प्रकार की सभी परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, अमावस्या के दिन आप शुद्ध स्नान कीजिए। शुद्ध स्नान का अभिप्राय है कि जो स्नान कर रहे हैं वो सूर्योदय से पहले कीजिए, और संभव हो तो जल में थोड़े से काले तिल डाल के स्नान कीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। ये स्नान आपके लिए कल्याणकारी है, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है, आपके पापों का नाश होता है। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके और जो भी आपके दैनिक पूजा पाठ है उसको कीजिए। आप माता में सुनते हैं, कथा सुनते हैं, वो सब कार्य कीजिए। इसके बाद आप सबसे पहले पितृ कर्म करेंगे। पितृ कर्म के लिए देखिए, आप ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, ब्राह्मण को बुला सकते हैं, दान दक्षिणा आदि दे के विदा कर सकते हैं, पिंडदान करवा सकते हैं, या श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। ये सब में से भी कुछ ना कर पाए तो एक कर्म है जो आपको अवश्य करना चाहिए। और कहा जाता है, शास्त्रों में वर्णन आता है कि वो एक काम, यदि किसी के पितृ कहीं घोर नरक में भी होना, तो वहां से भी उनको मुक्ति मिल जाती है। इसके लिए करना क्या है आपको कि एक लोटा लेना है तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा, उसके बाद उसमें काले तेल डालिएगा, थोड़े से तुलसी का पत्ता डालिएगा, कुशा डालिएगा, सफेद चंदन मिल जाए तो चंदन डालिएगा, और आसान लगा के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ के फिर आप गीता के 7वें अध्याय का पाठ कीजिएगा या सुनिएगा। गीता का 7वां अध्याय मैं प्रत्येक अमावस्या पर और महत्वपूर्ण तिथि पर, जब वो सुना जाना चाहिए, आपके लिए अपलोड करता हूं। अगर आपको ना मिले वीडियो तो आप YouTube पर लिखिएगा गीता का 7वां अध्याय, पाए सनातन धर्म का संसार, आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा। तो गीता के 7वें अध्याय का पाठ सुनिएगा। वो सुननेगा के बाद लोटा हाथ में उठा लीजिए और संकल्प कीजिए मन में भगवान नारायण का ध्यान करते हुए कि हे जनार्दन, हे भगवान विष्णु, मैंने ये जो गीता का 7वां अध्याय श्रवण किया है, इसका जो भी पुण्य होता है वह संपूर्ण पुण्य मैं अपने उन सभी पितरों को अर्पित करता हूं जो मुझसे मुक्ति की कामना रखते हैं, तृप्ति की कामना रखते हैं। आपने सभी पितरों को क्यों अर्पित करना है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है दर्शकों कि कुछ ऐसे पितर होते हैं जिनकी आपको जानकारी भी नहीं होती, जबकि वो आपसे तृप्ति की कामना रखते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ कर्म करो। जब आप सभी पितरों का नाम लेंगे तो उनको भी वो प्राप्त हो जाएगा। अब यदि आप किसी अमुक का नाम लेंगे, आपके जो भी पूर्वज हैं, दादा हैं, पिता हैं, किसी की माता हो सकती हैं, दादी हो सकती हैं, पिता वहां हो सकते हैं, तो केवल उन्हीं को पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि जो पितृ है ना, वो आपकी माता की पक्ष के पितृ भी कोई हो सकते हैं जो आपसे अधिक लगाव रखते हो, और हो सकता है कि वो आपसे अपनी तृप्ति की कामना रखते हो कि आप उनके लिए तर्पण करें। इसीलिए आपको सभी पितरों को अर्पित करना अधिक श्रेष्ठ कर रहेगा कि प्रभु ये सारा जो पुण्य है वो मेरे सभी पितरों को जो मुझसे तृप्ति की कामना रखते हैं उनको प्राप्त हो और वो तृप्त हो। इस प्रकार संकल्प कीजिए। फिर इस जल से आप दर्पण कीजिएगा। तर्पण कैसे करना है? एक बड़ा पात्र ले लीजिएगा। आपका जो सीधा हाथ होता है ना, उसमें अंगूठा और उंगली, उसके बीच का जो क्षेत्र है वो पितृ तीर्थ कहा जाता है। तो वहां से उस जल को गिराते हुए दूसरे पात्र में छोड़ते हुए पितरों को अर्पित करना है, तर्पण करना है। जब आप इस तरह दूसरे हाथ में लोटा पकड़ के वहां से पितरों को जल अर्पित करेंगे तो उस जल के गिरने की जो दिशा है वो दक्षिण की ओर होनी चाहिए। आपका मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए, वो जल भी दक्षिण की ओर ही गिरना चाहिए। इस प्रकार से जल का तर्पण करना है। तर्पण करते समय आप मंत्र बोलेंगे, ये मंत्र पढ़ते हुए आप वो जल तर्पण करेंगे। जितना जल हो उतनी बार तक आप इस मंत्र को पढ़ते जाइएगा। 5 बार, 11 बार, जब तक आपका जल समाप्त ना हो, इस प्रकार से तर्पण कीजिएगा।
तर्पण करने के बाद अपने पितरों से निवेदन कीजिएगा कि हे मेरे पितर, मैंने आपका जल तर्पण किया है, आप इस जल को स्वीकार करो, ग्रहण करो और तृप्त हो। इसके बाद ये जो जल है ना, इस जल को आप पीपल पर अर्पित कर देंगे। यदि रविवार का दिन हो तो पीपल के अतिरिक्त अन्य वृक्ष में अर्पित कर सकते हैं। जिनके यहाँ पीपल का वृक्ष ना हो वो किसी अन्य पौधे में अर्पित कर सकते हैं, परंतु ध्यान दीजिएगा तुलसी का पौधा ना हो और बेलवपत्र आदि में अर्पित नहीं करना है। और जब जल अर्पित करें तो ऐसे स्थान पर अर्पित कीजिएगा जहां किसी के पैर ना पड़े इस जल के ऊपर, क्योंकि इसका अनादर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जल आपने अर्पित करना है। जल आप अपने घर के किसी गमले में भी अर्पित कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बाहर ही अर्पित करना है। और अगर पीपल का वृक्ष मिल जाए तो बहुत उत्तम है। इस प्रकार से जब जल अर्पित करेंगे उस समय अपने पितरों से निवेदन करेंगे कि इस जल को वो स्वीकार करें, ग्रहण करें। और आपके जीवन में जो संकट चल रहे हैं ना, उनके विषय में उनसे वर्णन कीजिए कि मैं इन संकटों से परेशान हूं, मेरे पितरों आप तृप्त हो और इससे मुझे छुटकारा दिलाए, इससे मेरी रक्षा करें। आपके पितृ निश्चय ही प्रसन्न होंगे, तृप्त होंगे और आपके जीवन में जो चल रही होंगी उनका हल वो अवश्य आपको प्रदान करेंगे। प्रिय दर्शकों, स्वयं नारायण कहते हैं कि अगर आपके पितृ प्रसन्न हैं तो देव प्रसन्न है। तो पितरों की प्रसन्नता का सदा आपको ध्यान रखना ही चाहिए। इसीलिए अमावस्या पर आपने ये कर्म करना है। इसके बाद अगर संभव है तो ब्राह्मण को भोजन कराए। ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाते तो मंदिर में या किसी योग्य ब्राह्मण को खाद्य सामग्री आदि कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। इस दिन किया जाने वाला दान पुण्य अनंत फल देता है। आप ब्राह्मण को गर्म वस्त्र दान कर सकते हैं, कंबल कर सकते हैं। जूते दान का भी बड़ा महत्व है इस अमावस्या पर। या आप कोई और वस्तु देना चाहें वह दे सकते हैं। इस प्रकार से जितना दान करेंगे उतना कल्याणकारी है। और कुछ ना कर पाए तो ये पितृकर्म जो गीता के 7वें अध्याय का है, इसको अवश्य कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त सायंकाल को तिल के तेल का दिया आपने जलाना है। एक पितरों के नाम का जलाना है और एक पीपल पर जलाना है। पितरों के नाम का दिया आप घर पर जला सकते हैं और एक पीपल पर आपने तिल के तेल का दिया जलाना है। पाएंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। अब आपको बताते हैं कि अमावस्या का जो व्रत है वो कैसे किया जा सकता है। अगर आप करना चाहते हैं तो व्रत कैसे करना है, फिर आपको बताएंगे वो कौन से काम हैं जो आपको भूल के भी अमावस्या पर नहीं करते हैं। तो दर्शकों, अमावस्या के दिन जो व्रत किया जाता है उसमें आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत पूजन का संकल्प करना होता है और भगवान शंकर तथा माता पार्वती का पूजन किया जाता है। कुछ लोग माता लक्ष्मी की के लिए व्रत करते हैं तो उनको मां लक्ष्मी का व्रत करना होता है और मां लक्ष्मी का ही पूजन करना होता है। इसके लिए भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित कीजिए, एक चौकी लीजिए, उस पर वस्त्र बिछाइए, भगवान की तस्वीर को स्थापित कीजिए। या मां लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, उनका व्रत किया है तो उनको स्थापित कीजिए। चौकी पर उनकी स्थापना करने के बाद उनके सामने घी का दिया रखिए और धूप रखिए। अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, एक लोटा लीजिए, लोटे में गंगा जल, फिर शुद्ध जल लीजिए और उस जल में से चम्मच के माध्यम से थोड़ा सा जल हाथ में लीजिए और अपने हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अब आप संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं। 3 बार बोलिए श्री विष्णु, श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पौष मासे अमावस्यायाम, अमावस्या व्रत पूजन कथा बोलिए। श्री संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। धूप दीप आपने संकल्प से पहले ही प्रज्वलित कर लेने हैं। फिर आप भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए पुष्प के माध्यम से जल के छींटे दीजिए। स्नान वस्त्र अर्पित करेंगे तो वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और भगवान को अर्पित कीजिए, मां लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। वस्त्र अर्पित करने के बाद तिलक लगाइए, रौली कुमकुम आदि से तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए, फिर धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में आपके पास कोई फल है तो फल अर्पित कीजिए, मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिए, अन्यथा मिष्टी या बताशे अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्य करके जलाक्ष्मणी कराएंगे के लिए 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। जलाक्ष्मणी करा के तांबुल अर्पित किया जाता है तो तांबुल के लिए एक पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए, उसका बीड़ा बना के और वो अर्पित कर दीजिए। तांबूलम पुंगी फलम शुभ दक्षिणा आयम शुभ 2 वर्दो।
जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा चढ़ाइए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। और अब आप अमावस्या व्रत की कथा सुनेंगे। कथा आपको इसी चैनल पर सुनाई जाएगी, तो चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप कथा श्रवण कर सकें। कथा सुनिएगा, नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। इस प्रकार से इस व्रत का पूजन किया जाता है। अब बात करते हैं कि वो कौन से 2 कार्य हैं जो इस अमावस्या पर भूल के भी नहीं करते। पहला कार्य तो अमावस्या के दिन आपको कोई भी फूल पत्ते आदि नहीं तोड़नी है, तुलसी पत्ता भी नहीं तोड़ना है, किसी भी प्रकार का फूल पत्ती आपको किसी भी वृक्ष से नहीं तोड़नी है। ये घोर अपराध लगता है, इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। अगर भगवान को चढ़ाने के लिए भी आपको फूल चाहिए तो आज स्वयं नहीं तोड़ेंगे, या तो एक दिन पहले का प्रयोग कीजिए लाके, या आप माली से लेके आइए, स्वयं अपने हाथों से तोड़ के नहीं लाना है। दूसरा, अमावस्या के दिन आपको दूसरे का अन्न नहीं खाना है, दूसरे से विप्राय किसी का भी दूसरे का अन्न नहीं खाना है, चाहे वो मित्र हो चाहे सहपाठी कोई भी हो, उसका अन्न आपको नहीं खाना है। चाहे वो ऑफिस का कोलीग हो या रिश्तेदार, आप जिसका अन्न खाएंगे उसे अपने 1 महीने का पुण्य दे आएंगे, ये कहा जाता है। और यही सत्यता है, अमावस्या पर जो दूसरे का अन्न खाता है, तो जिसका अन्न वो खाता है उसको उसके 1 महीने का पुण्य लग जाता है। तो अपने 1 महीने के पुण्य को क्यों खोना है, केवल थोड़ा सा खाने के लिए, थोड़े से अन्न के लिए? इसीलिए अमावस्या पर दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। ऐसे रिश्ते हैं जिनमें खा सकते हैं, जैसे पिता के घर का खा सकते हैं, भाई के घर का खा सकते हैं, गुरु के घर का खा सकते हैं, मामा नाना के घर का खा सकते हैं। इनके अतिरिक्त तो कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें खाया जा सके। हाँ, ससुराल अगर आप जा रहे हैं तो वहां भी खा सकते हैं, वहां ये दोष नहीं लगेगा। बाकी सभी जगहों पर इसकी मनाही है। बहन के घर पर भी आपको इस प्रकार से खाना नहीं खाना चाहिए अमावस्या के दिन। तो ये 2 कर्म हैं जो आपको भूल के भी इस अमावस्या पर नहीं करने हैं, अन्यथा आपको भारी नुकसान होगा। अब बात करते हैं कि ये अमावस्या है किस दिन, और पितृकर्म अधिक प्रिय दर्शकों, पौष की जो अमावस्या तिथि है वो शुरू हो रही है 19 तारीख को सुबह 4:59 पर, और 20 तारीख को सुबह 7:15 पर यह समाप्त होगी। ऐसे में आपको अमावस्या के सभी कर्म करने हैं 19 तारीख को, क्योंकि सूर्य के मुख से अमावस्या रहेगी और पूरे दिन अमावस्या रहेगी, तो पितृकार्य समाप्त मुख से कर्म करना है। अमावस्या सभी पितृकर्म हो, दान पुण्य स्नान आदि व्रत आदि सब कुछ 19 दिसंबर को ही होगा। शुभ समय रहेगा 10:44 से और 11:42 तक। इस समय में आप पूजा पाठ आदि कीजिए, बड़ा कल्याणकारी रहेगा। पीपल पर जल देने के लिए उत्तम समय जो पितरों के तर्पण के लिए होता है वो होता है कुतुब काल, जिसका समय होता है 11:30 से 12:15 के बीच में। ये थी जानकारी अमावस्या के विषय में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक